हरि ओम सुप्रभातम्। अहं शिवशरणनाथत्रिपाठी व्याख्याता साहित्ये राजकीय लक्ष्मीनाथशास्त्री संस्कृत महाविद्यालये चीतवाडीस्थे जयपुरे। इदानीं वयं शास्त्रीतृतीयवर्षे साहित्यप्रथमपत्रे साहित्यदर्पणे परिणामालङ्कारम् अथ संदेहालङ्कारं सप्रभेदं किंच भ्रांतिमदलंकारमपि पठिष्यामः। ये तीन अलंकार पढ़ेंगे, परिणाम, संदेह और भ्रांतिमान। तो सबसे पहले हम परिणाम अलंकार को देखते हैं। परिणाम अलंकार का लक्षण आचार्य विश्वनाथ करते हैं, विषयात्मतयारोप्ये प्रकृतार्थोपयोगिनी परिणामो भवेत् तुल्या तुल्याधिकरणो द्विधा। कि प्रकृतार्थोपयोगिनी जो प्रकृत प्रस्तुत अर्थ है उसमें उपयोग में आने वाला और जो उपमान है और वह उपमेय के रूप में आता है, यानी उपमेय पर उपमान का आरोप होता है और वह उस उपमेय वाला कार्य भी करने लगता है प्रकृत अर्थ में, यानी उस प्रस्तुत अर्थ में प्रसंग में उपयोगी भी होता है। तो ये परिणाम अलंकार होता है। ये दो प्रकार का होता है, तुल्याधिकरण और अतुल्याधिकरण। तो ने कहा आरोप्यमाणस्य आरोप विषयात्मतया परिणमनात् परिणामः। परिणाम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये जो उपमान है और उपमेय के रूप में परिणत हो जाता है, इसलिए इसे परिणाम अलंकार कहते हैं। जैसे स्मितेनोपायनं दूरादागतस्य कृतं मम स्तनोपपीडमाश्लेषः कृतोद्यूते पणस्तया। स्मितेनोपायनं दूरादागतस्य कृतं मम, उसने क्या किया? नायिका के विषय में नायक कह रहा है कि जब मैं आया तो उसने दूर से ही मुझे उपायन यानी कुछ भेंट दिया, उपहार दिया। क्या दिया? स्मितेन उपायनम कृतम। जो स्मित थी, जो मुस्कुराहट थी, वही जो है उसने उपायन के रूप में, यहाँ स्मित को का जो है जो उपमान है उसका, और उस पर उपमेय पर उपमान का उपायन का आरोप किया गया, यानी स्मित को ही उपायन उपहार बना दिया गया। और द्यूते तया, द्यूत जब जुआ खेला तो उसमें पणः जो क्या शर्त लगाई, क्या रखा दांव पर? स्तनोपपीडमाश्लेषः, कि यदि हम जीत गए तो प्रगाढ़ आलिंगन वही उसका पण, वही शर्त होगी, वही दांव पर रहेगा। यहाँ पर उपायन और पण तो ये वस्त्र और आभरण के रूप में उपयोग में आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया। तो कहते प्रथमार्धे वैयधिकरण्येन प्रयोगः, द्वितीये सामानाधिकरण्येन। तो दो प्रकार से यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया है कि पहले अर्ध में जो परिणाम है उसमें आरोप्यमाण जो उपमान है उपायन, और आरोप विषय जो उपमेय है स्मित, ये भिन्न भिन्न विभक्तियों वाले हैं। देखो ये बताया ना, वैयधिकरण्येन, वैयधिकरण्य माने जिनमें समान विभक्ति नहीं है। और नीचे बताया स्तनोपपीडमाश्लेषः कृतोद्यूते पणस्तया, और बाद में जो है एक ही विभक्ति है। पण और आरोप विषय आश्लेषण दोनों में एक ही विभक्ति है। तो ये सामानाधिकरण से प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है इन्होंने तुल्याधिकरण, समान अधिकरण और असमान अधिकरण, यानी समान विभक्ति और असमान विभक्ति, इस प्रकार से इसके दो भेद हुआ करते हैं। अगला अलंकार देखें, संदेह अलंकार। इसका भेद से निरूपण करेंगे कि संदेहः प्रकृतेन्यस्य संशयः प्रतिबोध्यतः शुद्धो निश्चय गर्भोऽसौ निश्चयान्त इति त्रिधा। तो प्रकृते अन्य से संशय, यानी प्रस्तुत में यानी उपमेय में अन्य का, उपमान का संशय होना। वो कैसा? प्रतिबोध्यतः, कल्पना प्रसूत, कल्पना से होगा, वास्तविक नहीं होगा। ऐसा जो यहाँ पर संशय होता है उसे संदेह अलंकार कहते हैं। वो तीन प्रकार का होता है। तो शुद्ध संदेह होता है, एक निश्चय गर्भ संदेह अलंकार होता है, और एक निश्चयांत संदेह अलंकार होता है। तो शुद्ध संदेह अलंकार, निश्चय गर्भ संदेह अलंकार, निश्चयांत संदेह अलंकारश्चेति त्रिधा संदेह अलंकारो भवति। तो यत्र संशय एवं पर्यवसानम स शुद्धः, जहाँ पर जो संदेह है, शुद्ध संदेह, जिसमें वाक्य के आदि में, मध्य में और अंत में संदेह ही रहता,
तो उसे जो है कहते हैं शुद्ध संदेह। जैसे उदाहरण है, किम तारुण्य तरोरियम रसभरोद्भिन्ना नमा वल्लरी वेला प्रोच्छलितस्य किम लहरिका लावण्यवारां निधेः उद्गाढोत्कलिकावतां स्वसमयोपन्यासविश्रम्भिणः किम साक्षादुपदेशयष्टिरथवा देवस्तु शृंगारिणः। यहाँ पर प्रारंभ में और मध्य में और अंत में संदेह ही बना हुआ है। किम तारुण्य तरोरियम रसवरोद्भिन्ना नवा वल्लरी, क्या यह तारुण्य रूपी वृक्ष की रस के भार से और प्रकट होने वाली नई लता है नवा वल्लरी, अथवा वेला प्रोच्छलितस्य किम लहरिका लावण्यवाराम निधे, अथवा वेला प्रोच्छलितस्य तट पर उछलने वाले, वेला यानी तट, वेला का अर्थ एक तरफ समय भी होता है और तट भी होता है, तो वेला प्रोच्छलितस्य तट पर उछलने वाले लावण्यवाराम निधे, लावण्य रूपी समुद्र की लहरिका, ये लहर है, तरंग है, नायिका के लिए कहा जा रहा है। और उद्गाढोत्कलिकावतां सुसमयोपन्यास विश्रम्भिणः, तो उत्कट और उत्कंठा से भरे हुए, उससे जो युक्त जो विश्वास युक्त लोग हैं उनके लिए किम साक्षाद उपदेश यष्टि अथवा देवस्य श्रृंगारिणः, अथवा जो श्रृंगार का देवता कामदेव है उसकी साक्षात उपदेश की यष्टि है, उपदेश की छड़ी है। तो यहाँ पर और निरंतर जो उपमेय रूप कामिनी है, नायिका है, सुंदरी है, उसके ऊपर उपमानभूत, उसमें उपमानभूत वल्लरी आदि का संशय कवि की प्रतिभा से प्रकट किया जा रहा है, ये स्वाभाविक नहीं है। और आदि से अंत तक यहाँ संशय ही है, इसलिए शुद्ध संदेहालंकार हुआ। यत्र आदौ अन्ते च संशयः और मध्य निश्चय स निश्चय मध्य, निश्चय मध्य, जहाँ प्रारंभ में जहाँ पर संदेह हो और अंत में संदेह हो, लेकिन मध्य में थोड़ा निश्चय हो जाए, वहाँ पर ये निश्चय मध्य संदेहालंकार होता है। जैसे अयम मार्तंडः किम स खलु तो रगई सप्तभिरितः, अयम मार्तंडः की में सूर्य है क्या, लेकिन वो तो 7 घोड़ों से युक्त होता है, यहाँ पर 7 घोड़े तो नहीं है। तो कृशानुः किम सर्वाः प्रसरति दिशो नैष नियतम, और वो जो है ये कृशानुः किम, ये अग्नि है क्या, ये वो तो सभी दिशाओं में भ्रमण करता है, हैं? अग्नि तो अग्नि सर्वाः दिशा न प्रसरति, सभी दिशाओं में नहीं घूमता है। अग्नि के लिए क्या कहा गया है, प्रसिद्ध मूर्धज्वलनम हविर्भुजा, कि जो अभी पढ़ा था ना, अग्नि जो है उसका स्वभाव है ऊपर ही उठना, लेकिन ये जो है एष नियतम, ये तो निश्चित रूप से एक ही तरफ को चल रहा है। तो कृतांतः किम साक्षात महिषवाहनः, तो कहते हैं या ये साक्षात कृतांत यानी यमराज है, महिषवाहनः जिसका वाहन भैंसा है। तो इस प्रकार का, लेकिन यमराज तो कैसा होता है, महिष वाहन होता है, वो तो भैंसे पर चढ़ करके चलता है, उसका तो भैंसा वाहन है, लेकिन ये भैंसे के वाहन वाला नहीं है। तो यमराज कैसे हो सकता है, किसी राजा के लिए। और कोई कवि प्रशंसा कर रहा है कि समालोक्या जो त्वाम विदधति विकल्पान प्रतिभटा, जो प्रतिभटा जो प्रतिद्वंदी योद्धा हैं वो समरभूमि में आपको देख करके इस प्रकार के विभिन्न विकल्प करते हैं कि सूर्य है क्या, अथवा ये अग्नि है क्या, अथवा ये साक्षात यमराज है क्या। इस प्रकार का संदेह यहाँ पर निश्चय मध्य संदेहालंकार का उदाहरण है। और यत्र आदौ संशयः और अन्ते च निश्चय, जहाँ प्रारंभ में संदेह हो और बाद में संदेह का समापन हो जाए, वो निश्चयांत है। यथा किम तावत् सरसि सरोजमेत दारादाहोस्मिन् मुखमवभासते तरुण्याः संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कश्चिद् बिब्बोकैर्बकसहवासिनां परोक्षैः। तो यहाँ पर किसी नायिका को और देखा है सरोवर में, तो कहते हैं किम तावत् सरसि सरोजमेतत्, ये क्या सरोवर में ये कमल है, किम तावत् सरसि सरोजम एतत्, एतत् किम सरसि सरोवरम नाम सरोजम कमलम, ये रक्त कमल है क्या, लाल कमल है क्या, उसके सुंदर मुख को देख करके लाल कमल है क्या। आहोस्मिन् मुखमवभासते तरुण्या, अथवा किसी तरुणी का ये मुख और दिखाई पड़ रहा है। संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कश्चित्, तो
विब्बो कई बक सहवास नाम परोक्ष ही। परंत में क्या देखा कि ये तो जो है जैसे ही देखा कि बक सहवास नाम, बक के साथ रहने वाले कमलों में हैं, जो बगुले के साथ कमल रहते हैं उनमें हाव भाव चेष्टाओं का तो अभाव रहता है। बोले उनका तो यहाँ पर नितांत अभाव है। किसका अभाव है कि बक सहवास नाम परोक्ष ही विब्बो कई ही, बक के बगुले के साथ रहने वाले कमलों में तो विब्बोक यानी उनकी विचित्र प्रकार की विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं तो नहीं होती हैं। उन चेष्टाओं को देख करके अंत में निश्चय हो गया कि नायिका ही है, ये कमल नहीं है। तो ये निश्चयांत संदेहालंकार हुआ तीसरा। और एक और अन्य अलंकार देख लें, ये अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। साम्याद तस्मिन् तद्बुद्धिर्भ्रांतिमान प्रतिबोधितः। अब यहाँ पर जो जो नहीं है उसमें वैसा भ्रम हो जाना, प्रतिबोधितः कल्पना प्रसूत हो। कवि की कल्पना से प्रसूत हो तो कवि प्रतिबोधापित कवि की प्रतिभा से उत्पन्न। और यह अलंकार भ्रांत अलंकार वहाँ होता है जहाँ समानता साम्यात सादृश्य के कारण अतस्मिन् तद्बुद्धि जो नहीं है उसमें, जो है उसमें जो नहीं है उसका भ्रम हो जाना। जैसे मंदांधकार में रज्जु में सर्प की भ्रांति हो जाना। अच्छा यहाँ क्या होता है, संदेहालंकार में तो निश्चय हो जाता है, निश्चय नहीं होता, वहाँ संदेह रहता है ये है कि ये है, वहाँ निश्चय नहीं होता। वहाँ ये होता है कि ये है कि ये है, उपमेय है कि उपमान है, ये कमल है या तरुणी नायिका का मुख है, ऐसा वहाँ संदेह होता है। और भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय में उपमान का समानता होने से वैसा ही भ्रम होता है, तदनुरूप क्रिया भी हो जाती। जैसे मंदांधकार में रस्सी में रज्जु में सर्प का आभास होता, भ्रम हो जाता है, और उसको देख करके व्यक्ति और वहाँ से पलायन भी कर जाता है भय के कारण, भयभीत होकर के। तो साम्यात अतस्मिन् तद्बुद्धि प्रतिबोधितः तद्बुद्धि, प्रतिभा से कल्पना से प्रसूत हो भ्रांतिमान, ये भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है मुग्धा दुग्ध धिया गवाम विदधते कुंभानधो बल्लवाः कर्णे कैरवशंकया कुवलयं कुर्वन्ति कांता अपि करकंधुफलमुच्चिनोति शबरी मुक्ता फलाशंकया सांद्रा चंद्रमसोन कस्य कुरुते चित्तभ्रमं चंद्रिका। कि सांद्रा चंद्रमसः चंद्रिका, ये जो घनी चंद्रमा की चांदनी है, कस्य चित्तभ्रमं न कुरुते, किसके हृदय में किसके चित्त में भ्रम को उत्पन्न नहीं कर देती। क्या लगता है कि जो वल्लभा जो गोपियाँ हैं वो दुग्ध दिया, ये दूध है ऐसा मान करके गवाम अधः कुंभान विदधते, मुग्धा वल्लभा जो भोली भाली वल्लभा गोपियाँ हैं वो क्या करती हैं कि गायों के नीचे घड़े ला करके रख देती हैं कि दूध बरस रहा है। दूध मान करके वहाँ घड़े रख दिए। और कर्णे कैरव शंकया कुवलयम कुर्वन्ति कांता, पे अन्य जो कांताएँ हैं, जो नायिकाएँ हैं, वे इसको नीलकमल को, कुवलयम नीलकमल को, कैरव शंका, कैरव जो रात्रिकालीन पुष्प होता है, श्वेत पुष्प होता है, रात्रिकालीन कमल कुमुद पुष्प, वैसा मान करके अपने कानों में पहन रही हैं। और करकंधु फलमुच्चिनोत शबरी मुक्ता फलाशंकया, और जो शबरी जो जंगली जाति की स्त्री है, मुक्ता फलाशंकया, मोतियों के फल की आशंका से, मोती हैं ऐसी आशंका से, करकंधु फलम बदरी फलम, जो बेर का फल है उसको मोती मान करके, सफ़ेद मोती मान करके उठा रही है। क्योंकि यहाँ पर चांदनी के, श्वेत चंद्रिका के कारण, चांदनी के कारण, और वो सभी चीज़ें श्वेत हैं, इसलिए यहाँ उनको जो है भ्रम हो रहा है। तो अस्वरसोत्थापिता भ्रांति ही नायम अलंकार। अगर स्वाभाविक भ्रम होगा तो यहाँ पर अलंकार नहीं माना जाएगा। जैसे शुक्तकायाम रजतम, सीपी में अगर चांदी का भ्रम हो रहा है तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, है ना। और सादृश्य से, समानता से ही होने वाला जो ये अलंकार है, यहाँ पर समानता के कारण, सादृश्य के कारण, और अतस्मिन् तद्बुद्धि जो नहीं है उसमें उसका आभास होना, भ्रम हो जाना। तो ये आपका भ्रांतिमान अलंकार हो गया। ये तीनों अलंकार आप लोग तैयार करेंगे, ठीक है। धन्यवादाः, नमस्काराः।